सब कुछ बदल सकता है बस एक पल में। 12 जून 2025 गुरुवार का दिन। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करने वाली थी। इस फ्लाइट में 242 मुसाफिर थे। कुछ इंडिया छोड़कर काम पर लौट रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे और कुछ पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट का अनुभव ले रहे थे। प्लेन में सवार थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी। एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल था। सोशल मीडिया पर स्टोरीज बन रही थी, सेल्फी खींची जा रही थी और सबके चेहरों पर सफर की एक्साइटमेंट थी। लेकिन टेक ऑफ के चंद सेकंड्स बाद ही वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। AI 171 प्लेन सीधा अहमदाबाद के मेघानी नगर के पास स्थित मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया। जिस जगह ये प्लेन गिरा वहां MBBS के स्टूडेंट्स लंच करने के लिए हॉस्टल लौटे थे। ये प्लेन सीधे हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया और मलबा पास के अतुल्यम हॉस्टल तक जा पहुंचा, जहां सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि 241 यात्रियों और 28 जमीनी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुल 269 जानें गईं इस एक दुर्घटना में। कैप्टन सुमित सवरवाल AI 171 फ्लाइट को उड़ा रहे थे, जिनके पास 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव था। उनके साथ को पायलट क्लाइव कुंद्रा थे, जो 1,000 घंटे से ज्यादा फ्लाइंग कर चुके थे। दोनों बेहद अनुभवी थे। टेक ऑफ के ठीक बाद उन्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत कंट्रोल टावर को मेडे सिग्नल भेजा, जिसका मतलब होता है सबसे गंभीर इमरजेंसी। लेकिन इस सिग्नल के बाद प्लेन का संपर्क टूट गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्लेन टेक ऑफ करते ही अचानक से गिरने लगता है और फिर एक जबरदस्त धमाका। ना मौसम खराब था, ना कोई खतरे की चेतावनी थी। फिर भी टेक ऑफ के 40 सेकंड के अंदर यह हादसा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि टेक्निकल गड़बड़ी हुई, फ्लैप्स को जल्दी रिट्रैक्ट किया गया, पर लैंडिंग गियर नीचे था, जिससे प्लेन को लिफ्ट नहीं मिल सकी। कुछ रिपोर्ट्स में इंजन थ्रस्ट कम होने की भी बात सामने आई। फ्यूल कंटेमिनेशन या बर्ड स्ट्राइक की आशंका भी जताई गई। अभी तक असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इस पूरी तबाही में एक करिश्मा हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति बचा, विश्वास कुमार रमेश, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक। वो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। एविएशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्रैश के वक्त उनकी सीट सबसे पहले प्लेन से अलग हो गई थी, जिससे वो ब्लास्ट के मेन इंपैक्ट से बच गए। रमेश कहते हैं, मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा कैसे बच गया। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूं। उनकी इस करामाती बचत ने सबको हैरान कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इस हादसे से एक साल पहले 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बोइंग ड्रीमलाइनर 787 और 777 में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की बात कही गई थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि कुछ स्ट्रक्चरल कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं, जो ऐसे हालात में जानलेवा साबित हो सकते हैं। क्या AI 171 की दुर्घटना का इस रिपोर्ट से कोई संबंध है? क्या यह हादसा पहले रोका जा सकता था? इन सवालों के जवाब अब भी आने बाकी हैं। DGCA, AIB और बोइंग की टीम पूरी जांच कर रही है। फ्लाइट रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। असली सच जल्द सामने आएगा। पर एक बात तो साफ है, आसमान में उड़ना जितना आसान दिखता है, उतना है नहीं। ये सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं थी, ये 269 अधूरी कहानियां थीं। आशा है कि ये हादसा भारत के एविएशन सेक्टर के लिए आखिरी ऐसा हादसा साबित हो। स्टे सेफ। जय हिंद।